बिहार में शिक्षकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा इस वीडियो में करने जा रहे हैं, क्योंकि बिहार में शिक्षक के जो वेतन विसंगति है इसको लेकर बिहार विधानसभा और विधान परिषद में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन विभाग से पूछे जा रहे हैं। आने वाले समय में क्या बिहार सरकार बीपीएससी से जो बहाल शिक्षक है TRE 1, 2 या 3 के तहत जो अलग अलग कैटेगरी में बहाल है, स्कूलों में बहाल है, 1 to 5 वाले, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, जब इन लोगों का जब सैलरी स्ट्रक्चर की बात आती है तो ये लोग 7वें वेतन के अनुमान ने जो पे मैट्रिक्स है उसमें ये अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। अब आने वाले समय में केंद्र सरकार ने घोषणा कर रखा है कि 8वां वेतन आयोग का लाभ केंद्रीय कर्मचारी को देगा। आने वाले समय में राज्य भी केंद्र के तर्ज पे मॉडिफिकेशन करके पे कमीशन को लागू करता है। अब यहाँ पे बिहार विधान परिषद में भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न माननीय शिक्षा मंत्री से पूछे गए हैं। आखिर ये विषय क्या है इस वीडियो में समझेंगे और किस तरीके से इसमें बदलाव देखने के बाद बिहार में जो बीपीएससी से अलग अलग चरणों में जो बहाल शिक्षक हैं या जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनके सैलरी में किस तरीके का बदलाव देखने को मिल सकता है। 7वां वेतनमान का जो बेनिफिट्स है, ये बेनिफिट्स कितने राहत देगा बिहार में बीपीएससी के शिक्षकों को और विशिष्ट शिक्षकों को, इसको भी इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे क्या कि बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में दोनों जगह इन लोगों के डिमांड से संबंधित माननीय विधायकों के द्वारा क्वेश्चन राइज अलग अलग विषयों पर किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण विषयों में से ये भी रहा है कि इन लोगों का 7th पे के मैट्रिक्स के आधार पर सैलरी क्यों नहीं दिया जा रहा है। और 7th पे के मैट्रिक्स इसलिए क्योंकि जो बिहार में जो शिक्षक बहाल हुए, चाहे वो बीपीएससी से बहाल हो या जो विशिष्ट शिक्षक कहलाए, ये सभी लोगों को राज्य सरकार अराजपत्रित कर्मचारी का दर्जा दे चुका है। जब अराजपत्रित कर्मचारी का दर्जा मिल चुका है, एनपीएस की कटौती हो रहा है, अनुमान भत्ते जिस तरीके से प्रत्येक 6 माह पे महंगाई भत्ता, 3% की वार्षिक बेसिक सैलरी में वृद्धि, सभी चीज़ों का लाभ दिया जा रहा है। केवल एक ही लाभ से वंचित ये लोग हैं, वह लाभ है 7th पे कमीशन। तो देखिए किस तरीके के यहाँ पे क्वेश्चन राइज किए गए हैं। यहाँ पे अगर आप बेसिक सैलरी की अगर बात करते हैं तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग बेसिक सैलरी पे ये लोगों का अपॉइंटमेंट अलग अलग वर्षों में हुआ है। जो यहाँ 1 to 5 वाले हैं, इन लोगों का बेसिक सैलरी 25,000 रुपया तय है। इसके अलावे और सारे भत्ते इनको दिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावे और सारे इनको फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं। 6 to 8 वाले लोगों का 28,000 रुपया और सेम अलग भत्ते इन लोगों को दिए जाते हैं। 9, 10th में अगर आप आते हैं, जो माध्यमिक के शिक्षक हैं उन लोगों को 31,000 बेसिक सैलरी के स्ट्रक्चर में रखा गया है। 11वीं 12वीं के जो शिक्षक हैं इन लोगों को 32,000 की बेसिक स्ट्रक्चर में रखा गया। अब ये लोग अगर अपने आप को पे स्केल में देखना चाहेंगे तो ये किस लेवल में है, लेवल 4 में है, लेवल 4 में है, 5 में है, 6 में है या 7 में है, यानी 4, 5, 6 और 7। लेकिन जब ये लोग पे मैट्रिक्स में जब आते हैं तो पे मैट्रिक्स में इनको अपना जो मूल वेतन है वह पे मैट्रिक्स में मैच नहीं कर पाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि पे मैट्रिक्स में कैसे नहीं मैच कर पाता है। जरा यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ जो पद आया बिहार में, जो इस बार जो शिक्षकों की बहाली हुआ, वह 2 अतिरिक्त पदों को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। जो बीपीएससी ने एग्ज़ाम लिया 1 to 5 से लेकर 6 to 11 to 12 तक, वह पद आया विद्यालय अध्यापक का। नियोजित शिक्षक से जो शिक्षक बने राज्यकर्मी, उन लोगों का नाम रख दिया गया विशिष्ट शिक्षक। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये दोनों शिक्षकों को किसी भी प्रकार का कोई 7th पे का पे मैट्रिक्स में जगह नहीं मिला। लेकिन इनसे अलग हटकर बिहार में ही ऐसे शिक्षक हैं जो जिला संवर्ग के शिक्षक हैं। जो जिला संवर्ग के शिक्षक हैं, इन लोगों को सेम उसी स्कूल में उसी पद पे केवल पद के नाम बदल जाने से उन लोगों को पे मैट्रिक्स का लाभ मिल रहा है। जैसे अगर देखते हैं यहाँ पे, तो अभी जो बिहार में जो शिक्षक है क्लास 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th, इन लोगों को 9300 से 34,800 और 4200 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे, 4800 ग्रेड पे और 5400 ग्रेड पे का लाभ जिला संवर्ग वाले शिक्षकों को दिया जाता है। कि यहाँ पे जो वैकेंसी बिहार में जो 2023 से जो अभी तक कंटिन्यू है, जहाँ पे बिहार सरकार ने लाखों की संख्या में शिक्षकों को बहाल किया, वहाँ पे केवल एक ही चीज़ यहाँ देख सकते हैं कि विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक के पद आ जाने से इन लोगों का ये लाभ से ये लोग वंचित रह गए, क्योंकि इन लोगों का जो पद जो है वह सहायक शिक्षक का नहीं है बल्कि विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक का है। इस कारण से इन लोगों की सैलरी में इस तरीके की कमी देखा गया है। अब देखिए कि आखिर
अगर ये लोग अपने लेवल में अगर खोजना चाहें कि 7th पे मैट्रिक्स में कहाँ है, तो 7th पे मैट्रिक्स में खोजने के लिए जो 1 to 5 वाले का हमने अभी बताया कि बेसिक सैलरी 25,000 से स्टार्ट हुआ था, 6 to 8 वाले का 28,000 और 9-10th का 31,000 और 11-12 का 32,000। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे अगर, तो ये लोग तो अब लेवल पहले अगर जिला संवर्ग में अगर थे और अगर सहायक शिक्षक रहते तो 6, 7, 8 और 9 अलग अलग लेवल होता। लेकिन यहाँ पे जब आप देखेंगे, इसमें खोजेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ 25,500 का एक बेसिक स्ट्रक्चर 7th पे के फिटमेंट फैक्टर में लेवल 4 में है। लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है, केवल 25,000 ही मिल रहा है। यानी अगर ये 25,500 रहता तो ये लेवल 7th पे में लेवल 4 के शिक्षक का दर्जा इन्हें मिल सकता था। अब दूसरा जरा देखिए, अब यहाँ पे 28,000 के लेवल को अगर ढूंढते हैं तो लेवल 5 में 28,000 के जगह 29,200 है। तो यहाँ जो बेसिक दिया जा रहा है वो 28,000 दिया जा रहा है। तो इस लेवल 5 में भी 6 to 8 वाले नहीं आ पाए, जैसे 1 to 5 लेवल 4 में नहीं आ पाए। यहाँ पे आइए 31,000 को अगर ढूंढते हैं तो 31,000 का कोई लेवल पे मैट्रिक्स में नहीं है। लेवल 5 के बाद लेवल 6 का पे मैट्रिक्स है 35,400। यानी यहाँ भी जो 9-10th वाले हैं उनको भी ये पे मैट्रिक्स में कोई जगह नहीं मिल रहा है। आइए लेवल 7 में देखते हैं, 35,400 के बाद 44,900 का मैट्रिक्स है, लेकिन यहाँ पे 11-12 वाले लोगों को मिल रहा है 32,000। अब देखिए कि अगर इस मैट्रिक्स के आधार पे भी मिलता, अगर 4, 5, 6 और 7 के मैट्रिक्स के आधार पे मिलता, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट 9-10th और 11-12 के शिक्षकों को डायरेक्ट बेनिफिट मिलता, क्योंकि ये लोगों का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर पे मैट्रिक्स से काफ़ी ज़्यादा इसमें अंतर देखा गया है। जबकि यहाँ देख सकते हैं कि अगर लेवल 4 वाला स्ट्रक्चर 1 to 5 को अगर दिया भी जाता तो यहाँ 500 का ही बेसिक सैलरी में डिफरेंसेस देखा गया है, और 6 to 8 वाले में लगभग 1,200 रुपये का बेसिक में स्ट्रक्चर में अंतर देखा गया है। लेकिन 9-10th में अगर आप आते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लगभग 4,000 रुपये का, और 11-12 में अगर आप आते हैं तो लगभग 10,000 रुपये के आसपास में यहाँ पे अंतर देखा गया है पे मैट्रिक्स में दिए गए आंकड़ों के आधार पर। बिहार में ये शिक्षकों को लेवल का 7th पे के मैट्रिक्स का फ़ायदा नहीं मिला है, और यही क्वेश्चन बिहार विधान परिषद में माननीय सांसद के द्वारा उठाया गया है। अब यहाँ पे बिहार सरकार के शिक्षा विभाग आने वाले समय में इस विषय को किस तरीके से आने वाले समय में चेंज करता है और इस पर क्या विचार करता है, ये बड़ा एक महत्वपूर्ण विषय होगा। देखिए यहाँ पे इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार ने, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि शिक्षा विभाग ने यहाँ पे लाखों की संख्या में शिक्षकों को अपॉइंट किया है। अगर आप इस चीज़ को देखते हैं तो बीपीएससी के थ्रू भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक अपॉइंट हुए हैं। विशिष्ट शिक्षक जो नियोजित थे उन लोगों को विशिष्ट बनाने का काम सरकार किया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहले अलग एक जो कटौती का आंकड़ा जो काफ़ी कम होता था नियोजित शिक्षकों का, विशिष्ट बनने के बाद उनको एनपीएस में जब शामिल किया गया तो यहाँ पे उनकी कटौती 10% और प्लस में सरकार 14% ऐड करके यहाँ पे एक बेहतर फंड की ओर बिहार सरकार पहुँच रही है, शिक्षकों को बेनिफिट्स दे रही है। यहाँ भी एनपीएस में भी बेनिफिट्स सरकार के द्वारा सारे जो कैटेगरी है उन लोगों को, बीपीएससी या विशिष्ट वाले लोगों को दिया जा रहा है। अब आने वाले समय में पे मैट्रिक्स और 8वें वेतन आयोग का लाभ से कैसे इन लोगों को फ़ायदा मिलेगा, ये बड़ा एक महत्वपूर्ण विषय होगा। आने वाले समय में अगर बिहार में इस तरीके के अगर शिक्षकों से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण अगर बातें आएंगे तो ज़रूर हम आपके सामने रखेंगे, और किस तरीके से यहाँ पे सैलरी में अभी वर्तमान में आप इसको कमी के रूप में देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर नया अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। नए जुड़े हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।